कभी ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने में इतने आसान और दिलचस्प लगते हैं, जबकि कुछ को देखकर ही सिर भारी हो जाता है। आज हम डिज़ाइन की दुनिया के एक छुपे हुए खजाने में गोता लगाने वाले हैं। ये है 1992 की एक क्लासिक गाइड, और आप हैरान रह जाएंगे कि इसके सिद्धांत आज भी कितने काम के हैं। सोचिए, आपने एक बहुत ज़रूरी रिपोर्ट पर घंटों लगाए, उसे भेजा, और फिर कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? खैर, अच्छी खबर ये है कि इसका हल सिर्फ आपके शब्दों में नहीं, बल्कि आपके डिज़ाइन में छिपा है। ये एक लाइन है जो पूरा गेम बदल देती है। हमारी गाइड का ये पावरफुल स्टेटमेंट हमें बताता है कि जिम्मेदारी हमारी है, पढ़ने वाले की नहीं। हमें पढ़ने के एक्सपीरियंस को इतना आसान और इतना अच्छा बनाना होगा कि कोई उसे नज़रअंदाज कर ही ना पाए। तो ये हम करेंगे कैसे? ये रहा हमारा गेम प्लान। हम अदृश्य डिज़ाइन के दिलचस्प आइडिया से शुरू करेंगे और फिर उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आज ही कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स को बेहतर बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक बहुत ही मज़ेदार, उल्टी सी लगने वाली बात से शुरू करते हैं। एक शानदार डिज़ाइन बनाने के लिए आपको उसे लगभग अदृश्य बनाना होगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना। बेहतरीन डिज़ाइन अपनी तरफ ध्यान नहीं खींचता, वो बस चुपचाप अपना काम करता है। जरा सोचिए इस बारे में। एक अच्छे डिज़ाइन का मकसद ये दिखाना नहीं है कि वो कितना कूल है। उसका सिर्फ एक ही काम है, मैसेज को साफ साफ पहुंचाना। जब डिज़ाइन सही होता है तो पढ़ने वाला डिज़ाइन को नोटिस ही नहीं करता, वो बस जानकारी को आसानी से समझ लेता है। तो अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल स्टेप पर, एक क्लियर हायरार्की बनाना। इसका सीधा सा मतलब है पढ़ने वाले की आंखों को रास्ता दिखाना, ताकि उन्हें आसानी से समझ आ जाए कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है और कहाँ देखना है। मतलब सिर्फ हेडिंग को बड़ा कर देना काफ़ी नहीं है, बात है विजुअल रिश्तों की। पढ़ने वाले को एक नज़र में ये समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज़ किससे जुड़ी है। ज़रा इस फर्क को देखिए। बाईं तरफ हेडिंग थोड़ी खोई खोई सी लग रही है ना? अब दाईं तरफ देखिए। बस हेडिंग को उसके नीचे वाले टेक्स्ट के थोड़ा सा करीब कर दिया और अचानक सब कुछ एकदम साफ हो गया। यही है स्पेस की ताकत। एक छोटा सा बदलाव, लेकिन समझने में ज़मीन आसमान का फर्क। चलिए अब कुछ ऐसे सीक्रेट्स की बात करते हैं जो टेक्स्ट को पढ़ने में आरामदायक बनाते हैं। ये छोटी छोटी सेटिंग्स हैं जो पढ़ने वाले के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल सकती हैं। यहाँ एक सिंपल सा नियम है। लंबे पैराग्राफ के लिए सेरिफ फॉन्ट का इस्तेमाल करें, जिनमें अक्षरों पर छोटी छोटी पूछें होती हैं। वो आंखों को गाइड करने में मदद करती हैं। और हेडिंग्स के लिए एक साफ सुथरा सैंस सेरिफ फॉन्ट चुनें, सिंपल और इफेक्टिव। ये टेबल हमें कुछ बेसिक लेकिन ज़रूरी बातें बताती है। टाइप का साइज़ 9 से 11 पॉइंट के बीच हो तो सबसे अच्छा। लाइन की लंबाई भी ज़रूरी है, न बहुत लंबी न बहुत छोटी। और सबसे ज़रूरी, लाइनों के बीच की स्पेस शब्दों के बीच की स्पेस से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। ये गोल्डन रूल है। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी डिटेल्स की जो एक नौसिखिए और एक प्रो के काम में फ़र्क लाती हैं। अब अपने काम को एक प्रोफेशनल टच देने का समय आ गया है। हम में से कई लोग आज भी टाइपराइटर वाली पुरानी आदतें फॉलो करते हैं, लेकिन आज के डिजिटल वर्ल्ड में वो पुरानी आदतें काम को खराब करती हैं। तो अब उन आदतों को छोड़कर मॉडर्न टाइपोग्राफी अपनाने का वक्त है। ये कुछ बहुत आसान से अपग्रेड्स हैं। पीरियड के बाद बस एक स्पेस। असली कर्ली वाले कोट्स इस्तेमाल करें, सीधे वाले नहीं। और हाँ, अंडरलाइन को तो भूल ही जाइए, इटैलिक या बोल्ड का इस्तेमाल करें। ये छोटे बदलाव आपके काम को तुरंत प्रोफेशनल लुक देंगे। और पता है, ये सारे नियम सिर्फ शब्दों पर ही लागू नहीं होते, ये डेटा पर भी लागू होते हैं। एक साफ सुथरा चार्ट या ग्राफ आपके नंबर्स की कहानी को तुरंत समझने लायक बना सकता है। इस स्टैक्ड चार्ट को देखिए। कंफ्यूजिंग है ना? क्योंकि मॉडल ए का स्टार्टिंग पॉइंट हर बार बदल रहा है, तो ये समझना मुश्किल है कि उसकी परफॉर्मेंस असल में कैसी है। ये एक क्लासिक डिज़ाइन मिस्टेक है। अब इसे देखिए। वाह, बस चार्ट का स्टाइल बदला और कहानी एकदम साफ हो गई। सब एक ही बेसलाइन से शुरू हो रहे हैं, इसलिए तुलना करना बहुत आसान और सच्चा है। एक छोटा सा बदलाव जो सब कुछ बदल देता है। तो अब तक हमने जितने भी नियम देखे, वो सब एक ही पावरफुल आइडिया पे आकर टिकते हैं, और यही डिज़ाइन का गोल्डन रूल है। और यही है सबसे बड़ा सबक। हमेशा हमेशा पढ़ने वाले को पहले रखें। हर डिज़ाइन चॉइस पढ़ने वाले के लिए हमदर्दी का एक काम होना चाहिए। खुद से पूछें, क्या इससे पढ़ने वाले का काम आसान हो रहा है?
अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। तो अब एक्शन का टाइम है। इन सदाबहार सिद्धांतों के साथ वो कौन सा पहला डॉक्यूमेंट होगा जिसे आप सुधारेंगे? चाहे वो कोई रिपोर्ट हो, प्रेजेंटेशन हो या फिर एक सिंपल ईमेल, अब आपके पास अपने काम को सच में असरदार बनाने का तरीका है। जाइए और कुछ कमाल का बनाइए।